जिस तरह की भाषा माफिया डॉन अतीक अहमद इस्तेमाल कर रहा है, सीबीआई का समन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल उसी अंदाज में बात करने लगे। अतीक अहमद ने पुलिस से ही पूछा कि पहले वो फोन बताओ जिससे मैं जेल में रहकर बातें कर रहा था। अब अरविंद केजरीवाल भी उसी लहजे में कह रहे हैं कि पहले 100 करोड़ सामने लाओ फिर बात करते हैं। इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को अपने रडार पर लिया। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के सवालों का जवाब दिया और पूछा कि दिल्ली सरकार ने शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए माफ क्यों किए थे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज बहुत दिनों के बाद अपने पिंजरे से बाहर निकलकर श्रीमान जी सीएम केजरीवाल को फड़फड़ाते देखा है। उनके चेहरे पर बौखलाहट नजर आ रही थी। भाषा का स्तर बिगड़ गया है अरविंद केजरीवाल जी का कि वो आज अतीक अहमद की भाषा बोल रहे थे। पहले 100 करोड़ लाओ फिर बताऊंगा कि कहां लूट की। मुद्दे की बात नहीं करते। वो शराब पॉलिसी अच्छी थी। हम पूछते हैं कि अगर ये पॉलिसी ठीक थी तो जैसे जांच शुरू हुई तो पॉलिसी वापस क्यों ले ली। शराब माफिया के 144 करोड़ माफ क्यों कर दिए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि समीर महेंद्रू को मेरे आदमी ने कहा कि विजय नायर किस हैसियत से मंत्री कैलाश गहलोत के घर रह रहे थे। दिनेश अरोड़ा से क्या संबंध है। दिनेश अरोड़ा ने पैसे इकट्ठे किए किस आधार पर। जो अधिकारी है उन्हें अरविंद केजरीवाल के घर मनीष सिसोदिया ने बुलाया। आपने दिल्ली का ठेका ले रखा है। आप तय करेंगे कि दिल्ली का हर व्यक्ति ईमानदार है जो टैक्स देता है। आपकी तरह पैसा नहीं खाया, सिर्फ जांच एजेंसीज के नोटिस से घबरा गए हैं। अभी सिर्फ बुलाया है। उन्होंने कहा कि बड़ी बात नहीं है, कल राजघाट पर कसम खाएं। दिल्ली की जनता ने संघर्ष किया है शराब पॉलिसी के लिए। अगर आप दोषी नहीं हैं तो घबराहट क्यों है। रोज हमारे 100 कार्यकर्ता यही सवाल पूछेंगे अरविंद केजरीवाल से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्हें सीबीआई से समन मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 1 साल से बीजेपी चिल्ला कर कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया। जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपना सारा काम धंधा छोड़कर शराब घोटाला मामले की जांच में लगी हुई हैं। मैं समझता हूं कि अब तक तो उनको शराब घोटाला के बारे में सब कुछ मिल ही गया होगा, सारा पैसा मिल गया होगा। इसके पहले केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई और ईडी ने झूठ बोलकर मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की और कोर्ट को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला कुछ है ही नहीं। इसी के साथ सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। गिरफ्तार करोगे इस आधार पर नरेंद्र मोदी को। मेरे पास कोई सबूत तो हो कहने का। केजरीवाल ने कहा कि यह पॉलिसी इतनी शानदार थी कि भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे सेक्टर में। केजरीवाल ने कहा कि मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।